दोस्तों, हमारे भारत में कई प्रसिद्ध और चमत्कारिक मंदिर हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जहां हर हिंदू जाना चाहता है, जिसे हम चार धाम के नाम से जानते हैं। लेकिन मित्रों, जैसे ही 2023 आया वैसे ही वह अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आया। जैसा कि जोशीमठ धरती में समा रहा है और उसके साथ नरसिंह मंदिर भी लुप्त हो रहा है। मित्रों, जोशीमठ की दीवार दरक रही है, धरती से पानी निकल रहा है, सड़कें टूट रही हैं, घर गिर रहे हैं और तो और मंदिर भी ध्वस्त हो रहे हैं। जोशीमठ में स्थित कई मंदिरों का अस्तित्व खत्म हो गया है और वह धरती में समा गए हैं। जोशीमठ आए दिन धीरे धीरे धरती में समा रहा है और उसके पास स्थित भगवान विष्णु के चौथे अवतार यानी कि नरसिंह भगवान का मंदिर टूट रहा है। नरसिंह मंदिर में दरारें आ रही हैं, जिसे आप साफ साफ देख सकते हैं। मित्रों, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि उड़ीसा के भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है, जिनका नाम है अच्युतानंद दास। मित्रों, अच्युतानंद दास जी ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वह आज तक बिल्कुल सत्य साबित हुई हैं। इनकी हर भविष्यवाणी 100% सत्य साबित होती है। इन्होंने अपनी किताब भविष्यमालिका में जोशीमठ और नरसिंह मंदिर के बारे में कई भविष्यवाणियां की हैं और तो और केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में भी बताया है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जोशीमठ और नरसिंह मंदिर से मिल रहे विनाश के संकेतों के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, पहले हम जानते हैं कि जोशीमठ क्या है और यह कहाँ स्थित है। जोशीमठ भारतीय राज्य उत्तराखंड की चमोली जिले का एक कस्बा है। यह समुद्र तल से लगभग 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह शहर कई मंदिरों और आश्रमों का घर है। जोशीमठ में हिंदुओं का प्रसिद्ध जोशीमठ पीठ स्थित है और इसी वजह से इस जगह को जोशीमठ के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने देश में 4 मठों की स्थापना की। सबसे पहला मठ उन्होंने बद्रीनाथ में स्थित जोशीमठ में स्थापित किया। मित्रों, जोशीमठ में हाल ही में ऐसी बड़ी घटना हुई जिसे लोग इसे कलयुग अंत के संकेत मान रहे हैं और इसे श्री अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। मित्रों, जोशीमठ पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है और यह जगह आजकल लगातार जमीन धंसने की वजह से खबरों में है। यह पवित्र स्थल बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है और यहाँ हिंदुओं के कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से एक नरसिंह भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। इस मूर्ति का एक बाजू लगातार पतला होता जा रहा है। इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन इस रहस्य के पीछे कुछ रोचक कहानियां भी हैं। मित्रों, जोशीमठ के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है और बताया जा रहा है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। ठंड के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में आकर विराजते हैं। यह भगवान बद्रीनाथ की शीतलकालीन गद्दी है। यहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जोशीमठ के नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है, इसलिए इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को लेकर कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन राजत रंगड़ी ग्रंथ में बताया गया है कि इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं एक मान्यता है कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। साथ ही एक अन्य मत के अनुसार नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, क्योंकि भगवान नरसिंह को वह अपना इष्ट देव मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। नरसिंह बद्री मंदिर में भगवान की
मूर्ति करीब 10 इंच की है और यह शालिग्राम पत्थर से बनी है। मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति एक कमल पर विराजमान है। भगवान नरसिंह के अलावा मंदिर में बद्री, नारायण, कुबेर की मूर्तियां भी विराजमान हैं। वहीं भगवान नरसिंह के राइट साइड की तरफ राम, सीता, हनुमान और गरुड़ की मूर्तियां भी स्थापित हैं और लेफ्ट साइड में कालिका माता की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह की प्रतिमा की राइट हैंड साइड की भुजा पतली है और यह हर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का यह हाथ टूटकर गिर जाएगा। उस दिन नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। एक कथा जोशीमठ में प्रचलित है कि एक समय यहाँ पर वासुदेव नाम के एक राजा का शासन था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। इसी समय भगवान नरसिंह राजा के महल में पधारे और महारानी से भगवान नरसिंह ने भोजन के लिए कहा। महारानी ने आदर पूर्वक भगवान को भोजन कराया। भोजन के पश्चात भगवान राजा के बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। इस बीच राजा शिकार से लौट आए और अपने कक्ष में पहुँचे। राजा ने देखा कि एक पुरुष उनके बिस्तर पर लेटा हुआ है। राजा क्रोध से तमतमा उठा और तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। तलवार लगते ही उस पुरुष के बाजू से खून की बजाय दूध बहने लगा और पुरुष भगवान नरसिंह के रूप में बदल गए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्षमा याचना करने लगा। भगवान नरसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड यह है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशीमठ छोड़ दो और कतियूर में जाकर बस जाओ। साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रहार के प्रभाव से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसकी एक बाजू पतली होती रहेगी और जिस दिन वह पतली होकर गिर जाएगी उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यमालिका में जोशीमठ को लेकर क्या भविष्यवाणियां की हैं, चलिए जानते हैं। क्या उनकी यह भविष्यवाणी सत्य साबित हो रही है? चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि भविष्यमालिका क्या है। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में एक वैष्णव संत अच्युतानंद दास उड़ीसा राज्य में रहते थे। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास जी के पास दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें भविष्य में देखने की अनुमति देती है। श्री अच्युतानंद दास एक वैष्णव संत और कवि थे जिन्होंने कई संस्कृत कार्यों का उड़ीसा में अनुवाद किया। वह पंचसखा के रूप में जाने जाने वाले प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक कवि थे। उड़ीसा और बड़े पैमाने पर ग्लोब के बारे में कई भविष्यवाणियां उनकी किताब यानी कि भविष्यमालिका में पाई जा सकती हैं। उन्होंने अपनी सभी भविष्यवाणियों और भविष्यमालिका की घटनाओं को ताड़ के पत्रों पर लिखा जो आज तक रखे हुए हैं। हाँ, ये भविष्यवाणियां 500 साल पहले लिखी गई थी और बेहद सटीक साबित हुई हैं। उनका लेखन उड़ीसा के हर क्षेत्र में पाया जा सकता है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी अनुवादों की कमी के कारण यह ज्ञान उड़ीसा तक ही सीमित है। मल्लिका ताड़ के पत्रों पर अंकित ज्ञान का सामूहिक नाम है। अच्युतानंद दास इसी तरह आत्मज्ञानी थे और उनकी सभी भविष्यवाणियां अधिकतर सत्य साबित हुई हैं। दोस्तों, भविष्यमालिका क्या है अब ये जानते हैं। उड़ीसा में जगन्नाथ के पास 500 साल पहले प्रकाशित संत श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां की थी। अच्युतानंद दास जी उड़ीसा में एक प्रसिद्ध योगी और संत के रूप में पूजनीय हैं। ये भविष्यवाणियां उन्होंने ताड़ के पत्रों पर लिखी थी। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी उपन्यास अपनी योगिक क्षमताओं का उपयोग करके लिखे। उड़ीसा में एक अनुमान है कि 1 लाख स्वामियों की पुस्तकें हैं। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी ने अपनी सभी रचनाओं को लिखने के लिए योग की शक्ति का प्रयोग किया। इसमें से एक ग्रंथ में अच्युतानंद दास के सतयुग से लेकर कलयुग तक के कई जन्मों का वर्णन भी किया गया है।
अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों को उड़ीसा में अच्छी तरह से माना जाता है और लोग उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। उनकी भविष्यवाणियां काफी विशिष्ट हैं और यहाँ तक कि एक बड़ी पुस्तक भी उन्हें पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकती। उन्होंने कलयुग के अंत के संकेत देते हुए कहा था कि जब एक नया साल आएगा तब एक कस्बा धरती में समा जाएगा और वहाँ के एक मंदिर से एक भगवान की प्रतिमा का हाथ टूट रहा होगा। जिस दिन वह हाथ टूट जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी की वह भविष्यवाणी आज के समय में सत्य हो रही है और जोशीमठ धीरे धीरे धरती में धंसता। भविष्य मालिका पर यकीन करने वाले लोगों को पता होगा कि भविष्य मालिका 100% सत्य साबित हो रही है और आगे भी सत्य साबित होती रहेगी। उन्होंने 2023 में पृथ्वी की धुरी बदलने की बात कही है। 2023 में पृथ्वी पर कई बदलाव होंगे, जिसे भूकंप आना ज्यादा हो जाएंगे, लोग बीमार ज्यादा पड़ेंगे, मौसम रोज के रोज बदलता रहेगा, लोग परेशान हो जाएंगे और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इससे बचने के लिए एक ही उपाय बताया है, वह है भगवान की भक्ति करना। जो लोग भगवान जगन्नाथ को मानते होंगे वो भगवान जगन्नाथ के चमत्कारों के बारे में अवश्य ही जानते होंगे और जगन्नाथ भगवान इस कलयुग के सबसे जीवित देवता हैं और वे इस कलयुग में जीवित हैं। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी ने जगन्नाथ को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने बताया है कि उड़ीसा राज्य में एक बड़ी आपदा आएगी जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे और जगन्नाथ मंदिर इस आपदा में नष्ट हो सकता है और भगवान जगन्नाथ इस आपदा के पहले कुछ ऐसे बड़े संकेत देंगे और उसके बाद इस धरती पर एक बड़ी आपदा आएगी जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। दोस्तों, 2022 में जितनी भी अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणियां की थी वह बिल्कुल सत्य साबित हुई हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर पर पत्थर गिरने की भविष्यवाणी की थी, वह भी बिल्कुल सत्य साबित हुई और उसके बाद एक बड़ी आपदा भी आई थी जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी ने 2023 के लिए और भी भविष्यवाणियां की हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।